Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. तो अभी सीन्स क्या क्या तो अभी कुछ ऐसा है कि अभी बज रहा है रात का 1 और मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट कर लिया है क्योंकि मुझे पता है मैं सुबह व्लॉग स्टार्ट करना भूल जाऊंगी। तो मैंने सोचा मैं अभी स्टार्ट कर लूँ। आज था संडे और आज हमारा पूरा दिन घर में गुजरा और बहुत ही बोरियत का गुजरा है क्योंकि हमारे जो हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड राहिमा के, जब तीनों शादी भाई रेश मोइज़ और मेरा भाई भी, हम ये लोग सब गए हुए हैं मंडी 4 बजे से। मतलब उठे संडे को, नाश्ता वाश्ता किया है और ये लोग मंडी निकल गए हैं 4 बजे से। तो 4 बजे से 1 बज गया, ये लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं। और अभी इन लोगों ने कॉल करके बताया कि इन लोगों ने काऊ ले ली है और माशाल्लाह से 2 काउज़ ली है। तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कौन कौन सी काउज़ हैं। वो अभी आ जाती हैं, अभी दिखा देती हूँ, वरना कल सुबह मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। तो या अल्हम्दुलिल्लाह 2 गायें हो गई हमारी, आएगी तो उतरेगी तो मैं उसकी वीडियो वगैरह बनाऊँगी, तो शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो ये है कि अभी 1 बज रहा है और अभी जस्ट मैं रूम में आई हूँ। मैं इतनी बेजार, इतनी थकाट, फालतू में कोई बेजारियत हो गई, पूरा संडे बेजारियत में गुजर गया सच में। तो यहाँ पे गाय आ गई थी और 3:30 बज रहे थे शायद इस टाइम पे, और इतनी देर में लेकर आए ये लोग। तो यहाँ पे हमारी दोनों गायें आ गई थी। एक जो है ना वो शरीफ है और दूसरी वाली तो उतनी ही तेज़ है, डबल, और वो बहुत ज़्यादा मार रही है, डर रही है तो वो मार रही है ऑफ कोर्स। सो या, और बहुत सारे लोगों से मुझे एक क्वेश्चन करना है, वो ये कि लोग बोलते हैं कि भाई बकरीद पे कौन कपड़े बनाता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप सबको भी पता होगा कि बकरीद ईद ही सब बड़ी ईद होती है। जो मीठी ईद होती है वो छोटी ईद बोलते हैं उसे, और बकरीद ही बड़ी ईद होती है। तो हमें तो उस पर कपड़े बनाने चाहिए, पहनने चाहिए, जाहिर सी बात है यार। मैं कहती हूँ यार क्यों नहीं बनानी चाहिए। ऐसा किसने ये लॉजिक निकाला है कि बकरीद पे कौन कपड़े बनाता है? ये तो नहीं होता, बड़ी ईद है ये, आपको तो इस पे खुशी से कपड़े बनाने चाहिए। हज का महीना है, इबादत करो, आपकी 10 दिन इतनी इबादत के हैं, नमाज़ पढ़ो, इबादत करो, दुआएं मांगो यार, कपड़े बनाओ, पहनो। ये कोई मना तो नहीं है कि कौन कपड़े बनाता है बकरीद पे यार। अब सब की अपनी चॉइस होती है। मुझे तो शौक़ है कि ईद भाई साल में 2 ही बार आती है, एक मीठी ईद, एक बकरीद। तो ईद पे नहीं तैयार होंगे, शौक़ पूरे नहीं करेंगे तो किस चीज़ पे करेंगे? तो यहाँ पर फ़िलहाल तो गाय उतर रही थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ही कर लूँ क्योंकि इसमें सिर्फ शोर आ रहा था। और इसके अलावा बताएं आप लोगों ने ईद पे शॉपिंग की है और कौन नहीं बनाता कपड़े और कौन बनाता है, वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं। यहाँ पर हमारी दोनों गायें आ गई हैं और ये जो छोटी वाली आपने देखा होगा कि ये अभी भी इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन नाकाम रही। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। मैं जा रही हूँ मार्केट और यहाँ पर मेरी गाय खड़ी हुई हैं, तो ये तीनों भी यहाँ खड़े हैं। अच्छा, तो वेलकम बैक मेरे घर से ही हो रहा है क्योंकि जो है ना मार्केट बस बंद होने पे थी। हम लोग 9 बजे निकले हैं और 10:30-11 बजे तक मार्केट बंद हो जाती है। तो हम 9 बजे निकले, हम सीधा पहले गए हैं स्कार्फ वालों से, हमने स्टॉलर वगैरह ले लिए हैं, काफ़ी सारे स्टॉलर लिए हैं। मैं ज़्यादातर स्टॉलर ही प्रेफर करती हूँ पहनना, दुपट्टे से ज़्यादा मुझे स्टॉलर बेहतर लगते हैं क्योंकि वो साइज़ में भी लंबे होते हैं और ज़्यादा चौड़े चौड़े भी नहीं होते, तो और वो सही रेट्स में मिलते हैं मुझे। तो यहाँ पर लियाकताबाद में ये वाले जो स्टॉलर हैं, मैंने भागते भागते जल्दी स्टॉलर लिए। इनके कलर ढूंढने में हमें आधा घंटा लग गया क्योंकि हमें मैचिंग कलर्स चाहिए थे। तो वो मैंने आप ही के लिए है अपना, मैंने 1-2 ही लिया है, बाकी आप ही की 4-5 आप ही को लेने की, वो तो हिजाब करती है प्रॉपर, तो उसके मैंने इतने सारे कलर्स के स्टॉलर लिए। उसके बाद हम जल्दी भागे मतलब बहुत तेज़ स्पीड में जा रहे थे कि दुकानें बंद ना हो जाए। फिर राहिमा का दुपट्टा ढूंढने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि उसको जैसे चाहिए था वैसे मिल नहीं रहा है। फाइनली फिर एक शॉप में मिला तो कलर नहीं मिला, फिर हमने उसको डाइंग के लिए दिया। अब डाइंग से हमें कल लेने जाना पड़ेगा। हमने पहले दुपट्टे पीको पे नहीं दिए, वो इसलिए कि हम पहले दुपट्टे, अब हमें और दुपट्टे लेने थे तो हमने बोला पहले हम दुपट्टे ले लें और फिर हम एक साथ पीको पे देंगे। अब अनफॉर्चुनेटली लेकिन हुआ कुछ ऐसा नहीं हुआ, हमने ये सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हमें जो है दुपट्टे हमने ले लिए और फिर भी मेरा एक सूट का दुपट्टा नहीं मिला क्योंकि उसका कलर इतना डिफ़िकल्ट था, वो मिला ही नहीं और मुझे स्टॉलर ही चाहिए था। सो मैंने उसको स्किप कर दिया, मैं कहीं और से देख लूँगी। फिर भी हम जब घर आए, हम जब इधर आए अपनी फिरदौस मार्केट की तरफ, तो यहाँ पर बंद
पीको वाले ही बंद। एंड लो, जो मेन काम था ना पीको करवाना, वो ही रह गया। अब तकरीबन 8-9 दुपट्टे जिस पर पीको करवानी थी। तभी हम वापसी आ गए। हमने बोला अब कल ही जाकर डायरेक्ट पीको ही करवानी, क्योंकि अब सारा काम तो हो गया। सोया। तो ये नेक्स्ट डे था, और नेक्स्ट डे जो है ना मम्मा नाबिया और फार्म आए थे गाय वगैरह देखने के लिए, क्योंकि नाबिया जिद कर रही थी कि गाय देखनी है, तो इस वजह से सोचा मैं आप लोगों को दिन में हमारी गाय दिखाऊँ, क्योंकि रात में तो अक्सर रात में ही व्लॉग बना रही हूँ। वहाँ पे जुहान दूसरी गाय को घुमा रहा है। जुहान बड़ा गायों को घुमाता है, लेकिन रियान को बहुत डर लगता है। ये दूसरी गाय को वो घुमाया है, और एक की माशाल्लाह से दिवाली है हमारे यहाँ खड़ी हुई है। नीचे शामिर बैठा हुआ है, और अरीश ने अभी भी ना दोनों गायों को अच्छी तरीके से नहलाया है। और हमारी गली में वैसे आई तो बहुत सारी गायें हैं, लेकिन जो है ना इस टाइम पे सब अपने अपने गैरेज में खड़ी कर देते हैं गायों को, और फिर रात को सब बाहर निकालते हैं। अभी गली में सिर्फ हमारी गायें हैं और इनकी गायें हैं। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे जो भाई है, मेरा फार्म, उसने यहाँ पर लैक्टोबा 6 नंबर की तरफ जो है ना एक स्टॉल भी लगाया है अपना गाय का जो खाना वाना होता है उसके लिए। सो अगर आप लोगों को परचेज़ करना है तो आप वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि जो है मैं हर चीज़ को प्रमोट करती हूँ, तो मैं अपने भाई के स्टॉल को भी ना प्रमोट करूँ। तो उसने इसको बहुत सीज़न का गाँव का शौक़ है, तो उसने उस चक्कर में लगाया है। सो आप लोग प्लीज़ वहाँ जाइए, विज़िट कीजिए और ख़रीदिए। आप लोगों को एक बात बताऊँ कि हमारी मासी जो है ना वो भाग चुकी है, और वो 2 महीने से भागी हुई है, और 2 महीने से हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और यहाँ पर इतनी मासी नहीं मिल रही है, और गर्मी इतनी शदीद है। गर्मी की वजह से और दिल नहीं होता कि उनका नाम करे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर यहाँ पे किसी भी मासी को, जो भी मेरे लैक्टोबाद के इर्द गिर्द कोई मेरे ब्लॉग देख रहा है, तो किसी के घर मासी आती हो तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना नंबर ड्रॉप कर देना ताकि मैं मासी से कांटेक्ट कर पाऊँ। यार हमें बहुत ज़्यादा नीड है मासी की, और मासी हमारी ऐसी भागी है कि ना उसने कांटेक्ट किया है ना उसने कुछ किया है, वो बहुत परेशानी हो गई है। तो किसी घर मासी आती हो तो वो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, और लैक्टोबाद के नियरेस्ट हो, क्योंकि वो ज़्यादा दूर से वो आती नहीं है। सो या तो अभी ये है कि मैं जा रही हूँ शॉवर लेने के लिए। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, पूरी दुनिया में बारिश हो गई, सिर्फ हमारे एरिया में नहीं हुई, हमारे कराची में नहीं हुई। अभी मैंने अपने कमरे की भी सारी सफाई करी है, ऊपर की सफाई, कमरे की सफाई। अल्लाह लोगों को सिखाती हूँ अपने झटपट वाले फ्राइड राइस बनाना, जो मैं घर के मसालों से ही बनाती हूँ। तो ये कल चावल बचे थे कुछ, तो बासी चावल के साथ ही फ्राइड राइस अच्छे बनते हैं। अभी बताती हूँ कैसे। पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। मैं ये सारे बना रही हूँ तो इस हिसाब से इतना ऑयल काफ़ी है। तो इसके अंदर मैं डालूँगी गार्लिक। इस हाथ से मोबाइल पकड़ती हूँ। सिर्फ गार्लिक ऐड करूँगी मैं, और मुझे गार्लिक बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करूँगी। जिंजर नहीं ऐड करेंगे। अगर आप चिकन वगैरह डालें अपने फ्राइड राइस में तो कर सकते हैं, बट ये मेरी रेसिपी है जो मैंने खुद ही बनाई थी ताकि झटपट से आपको कभी भूख लगे और चावल आपके पास पड़े हो। थोड़ा सा इसको सौटे कर लेंगे। और यहाँ पे जो है ना मेरे पास कैप्सिकम भी रखी हुई थी, तो मैंने बोला कैप्सिकम को भी हम चॉप कर लेंगे। थोड़े से मैंने ये एक डेढ़ टमाटर होगा ये मैंने काट लिया था। थोड़ी सी प्याज रखी हुई कटी हुई, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है बस। और जो भी आप वेजिटेबल अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा तो मैंने कुछ भी नहीं डाला था, प्लेन बनाए थे। अभी मेरे पास कैप्सिकम है तो मैं ये डाल दूँगी। इसका थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। ठीक है, अब इसमें मैं डालूँगी प्याज। ये भी कटी हुई रखी थी तो मैंने काटी नहीं थोड़ी बच जाती है ना, तो ये संभव हो गया।
से चूल्हा तेज़ कर दूँ। थोड़ी सी प्याज डालेंगे, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को इस गार्लिक के साथ। फिर हम डालेंगे टमाटर। तो ऐसी पिंक हो गई थी तो मैंने इसके अंदर डाल दिया टमाटर। ये शायद एक ही 2 टमाटर हैं आई थिंक, मुझे समझ नहीं आ रहा कितने, क्योंकि मैंने देखो मैंने थोड़े से ऐसे करके ना उसको मैश कर लिया। ठीक है, अब मैं इसमें डाल दूँगी सॉल्ट टू टेस्ट, क्योंकि चावल में तो सॉल्ट है ही ना, हमें इस मसाले के हिसाब से डालना है बस। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिली पाउडर। ठीक है, इसमें चिली पाउडर डाल दिया। चाइनीज़ राइस में हल्दी कहाँ से आई है? देसी चाइनीज़ राइस है, ओके, क्योंकि यही मैं बना सकती थी। जब मुझे भूख लगती है तो मैं यही बना लेती हूँ फुट वाले। हल्की फुल्की हल्दी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, कलर अच्छा आता है। थोड़ी कैप्सिकम, इसमें डाल देंगे सोया सॉस, हॉट सॉस। कौन है? ये मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है, हल्का फुल्का भी डालते हैं, ज़्यादा ही डालते हैं। हल्का से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। कवर फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको दम से हटाते हैं। देखिए मेरे फ्रेंच फ्राइज रेडी हैं। या अब इसको प्लेट में निकालते हैं और खाते हैं। तो ये बने बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं ये, और आपने अगर एक दफ़ा ये बना लिया ना तो आपको इसकी लिटरली क्रेविंग होगी कि मैं फ्राइड राइस बनाऊँ। ये इतने मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपने बनाए और आपको कैसे लगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना व्लॉग एंड, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब में करें मेरी यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।